दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में माननीय मोदी जी के अपमान का मुद्दा गहराता जा रहा है। इससे पहले आपको पता है कैसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने साफ शब्दों में अपने इलाके में आने से मना कर दिया था। कुणी असं तुला कुणी सांगितलं मुस्लिम समाजाला बाबा तू काहीतरी अजून त्याच्यात काड्या घालायचं काम करू नको। मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। बेचारे मोदी जी अपमान के उस घूट को निकल भी नहीं पाए थे कि अब बीजेपी की बड़ी नेता पंकजा मुंडे ने माननीय मोदी जी को कह दिया है, चलो महाराष्ट्र आ गए हो तो रहो, लेकिन यहाँ अपनी उल जुलूल बकवास मत करना। थोड़ा रुकिए, यहाँ थोड़ा जो पिक्चर है वो क्लियर कर दूं। पंकजा मुंडे ने अपने बयान में बकवास शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही माननीय मोदी जी का नाम लिया है, लेकिन निश्चित रूप से उनके जो बयान है उसका लबोलुआ वही है जो मैंने ऊपर बयान किया है। सबूत के तौर पर पेश है पंकजा मुंडा का यो बयान जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी कि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें विकास पर ही काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस भूमि पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के कुख्यात नारे बटेंगे तो कटेंगे के मामले में पंकजा मुंडे के मन की बात समझना आपके लिए कतई मुश्किल नहीं है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन अपने मोदी जी को इस मामले में बुरा फंस गए। वो पूरे तन मन धन से योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटे थे। इसी से मिलता जुलता उन्होंने एक नया जुमला भी गढ़ लिया था, एक हैं तो सेफ हैं। मोदी जी सहित बीजेपी के तमाम आला नेता इसी नए जुमले पर सवार होकर महाराष्ट्र चुनाव की वैतरणी पार करने का मन बनाए हुए थे, लेकिन एक अकेले पंकजा मुंडे ने एक लाइन से सबकी हालत खराब कर दी। खैर, बीजेपी के और लोगों से तो मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मोदी जी का यह अपमान बहुत ही सीने में सूल की तरह चुभ रहा है। एक सप्ताह के अंदर उनका दो बार घोर अपमान, घोर नहीं बल्कि घनघोर अपमान। पहले अजीत पवार ने एक तरह से उनको अपने इलाके से तड़ी पार करते हुए कह दिया कि मेरे अंगने में मोदी जी का क्या काम, और अब उन्हीं की पार्टी की पंकजा मुंडे ने मोदी जी के मनचाहे टॉपिक हिंदू मुस्लिम पर मुंह खोलने से मना कर दिया। बेचारे का कैसे गुजारा होगा। दोस्तों अब आप ही कुछ कीजिए, सुझाव दीजिए कि अपने माननीय मोदी जी के अपमान की इस सीरीज को कैसे रोका जाए। मसला बहुत गंभीर है और इस पर हम सबको जल्दी कुछ करना होगा। मोदी जी के अपमान का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फिर वो कल होकर मंदिर के घंटा जैसा मामला हो सकता है, जिसमें जिसका मन करता है वही आकर घंटा बजा देता है। नमस्कार।